तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जाइमो परमिशन मांगने जाती है अपने मास्टर के पास, तो परमिशन मिल जाती है। अब आते यहाँ पे कहती है ओके ठीक है भाई, मेरे मास्टर ने ये कहा कि सामने से तूने भाई मेरी जान यहाँ पे लंबे समय पहले बात बताई थी, यानी तूने मेरे ऊपर एहसान किया, इसलिए मैं तुझे जाके ना वो अबेंडेंड अर्थ के एरिया पे दिखा सकती हूँ। तो अब ये तैयार थी, तो साथ ही में दोनों निकल जाते हैं। और जैसे पहाड़ का एरिया था भाई, पहाड़ के अंदर थे, तो पहाड़ का दरवाजा हटा के जैसे बाहर निकलते ना, सामने कुछ थी जो देख के यहाँ पे जाती है। सामने से एक बंदा यहाँ पर आया था, एक नहीं आता भाई, उसके साथ यहाँ पे और भी ढेर सारे बंदे थे और सबके सभी यहाँ पे लोअर सेट के मेंबर थे। यान के नोटिस करते यहाँ पे जो भी बंदा है उनका जो हेड है ना, सामने से छठे स्टेज का तीसरे लेवल का बंदा था। यहाँ पे देखते उस लड़के के नाम पे नाम बाव था, तो सामने से साइमो कहते साले बाव तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सुनते हो बाव यहाँ पे कहते हैं यार सीनियर, या सामने से भाई जो एरिया ना भाई ये हमारा सेक्टर ना लुगो टेम्पल भाई उसके अंडर में आता है, तो भाई हम भी सेट के मेंबर है, तो ऑफकोर्स हम सामने इसी एरिया के यहाँ पे आ सकते हैं। एक सेकंड मैंने क्या बोल दिया भाई, मैंने आपको शायद यहाँ पे सीनियर बोल दिया ना, और आपको भी मैंने बोल दिया भाई, आपको नहीं भाई, अब तो मैं सीधे डायरेक्ट नाम से ना साइमो से बुला सकता हूँ, और आप नहीं, अब तू करने के यहाँ पे जो सामने से एकदम पड़ चुकी है। देखो भाई हमारे बेसिकली चाहते भाई सेट लॉर्ड, यहाँ पे सेट लॉर्ड तो हो सकता है भाई सेट के लीडर के बारे में बातचीत कर होगा कि वो चाहते तुम्हारा जो इंपेरियल इंसेक्ट एक्सप्लोशन है ना भाई, उनको भाई अपने सेट से यहाँ पे निकाल दिया जाए, तो हमने निकाल दिया। जिस चक्कर में तुम लोग सामने से यहाँ पे रह रहे हो, तो हम ये भी चाहते कि अभी एरिया भी हमारे सेट के अंदर ही आता है, तो सामने से निकल जाओ। यानी जो भी 100 बंदे यहाँ पे रह रहे थे ना, ये हो सकता है ये वो बंदे जो कि सामने से इंसेक्ट वाले यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं, और जो इंसेक्ट है ना वो सामने से नहीं चाहते कि हाँ भी ये लोग यहाँ पे ये सारी टेक्निक यूज करे, इसलिए उनको निकाल दिया गया है। और शायद सामने से लगा यहाँ पे रह रहे, पक्का इस यहाँ पे हुआ होगा। जो सुंदर सामने से साइमो कहती है कितने कमीनों भाई, मतलब कम से कम हमें यहाँ पे तो रहने दो। जो सुंदर सामने से वो बाव कहते हैं भाई हाँ हे कमीने, तो भाई तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई, हमारे बाप का भी कुछ नहीं जाता, हमें कमीने तो क्या करेगी। अब तो सामने से यहाँ पे सेट की कोई मेंबर वगैरह भी नहीं है, तो तेरे पास यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचा, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। लेकिन हाँ एक मौका हम सामने से दे सकते हैं, जाके तुम्हारे जो मास्टर ने भाई उनसे जाके यहाँ पे रिक्वेस्ट करो, उससे के सामने गिड़गिड़ाओ, उनको मनाओ ताकि भाई वाकई ना जो मेरे पापा जाने ना भाई मेरे अब्बा जाने, उनसे यहाँ पे माफ़ी वगैरह मांग ले, तब जाके कुछ यहाँ पे हो सकता है, वरना 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 निकल जाओ यहाँ से भी। जो सुन के जाइमो कहते हुए साले कमीने ऐसा यहाँ पे सपने में भी होने वाला नहीं है। जो सुन के सामने सुबह कहता कोई बात नहीं, तो भाई दफा हो जाओ, और सामने से यहाँ पे ऑर्डर दे देता है इनको पकड़वाने का भाई यान का ही, और साथ ही में शुगर के अभी इन दोनों को पकड़ लो, ये अपने एरिया के यहाँ पे बंदे। तो सामने से लोग बढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई हम पकड़ लेंगे। यहाँ पे सुई हिल जाती है यार, ये तो हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, यान के ओर देखते अभी यान के भाई तो कुछ करेगा नहीं, ये तो पकड़ने आ रहे हैं। जो सुनते यान के बोल रहे कि हाँ भाई मेरी ओर मत देख, मैं सामने से कुछ करे रही हूँ। सुई हिल जाती है यार, कितना कमीना कितना हरामी है भाई, कोई बात नहीं भाई तू नहीं कुछ करेगा, तो मैं भी ये सारी नल्ले बंदों के यहाँ पे मुकाबला कर सकती हूँ। तो सामने से यहाँ पे अपना बबल वाला टेक्निक यूज करती है, बड़े बड़े बबल क्रिएट करती है, और सारे के सारे बंदे यहाँ पे जो बबल के अंदर क्रिएट मतलब सब फंस जाते हैं, अब बबल के बाहर निकल नहीं पाते। उनका जो इंटरनल पावर है ना भाई वो भी स्थिर हो जाता है, यानी सामने से चाह के भी आप कल्टीवेशन पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और लोग भी कन्फ्यूज के सारे यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो जो बाव नाम का बंदा था वो सामने से कहता भाई कमीनी भाई, मैंने देखा भाई तूने इसके लिए उसके नाम तेरा चेहरा तेरा सब कुछ मुझे यहाँ पे याद हो गया, मैं एक बार यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, उसके बाद जाके अपने बाप को यहाँ पे बता दूंगा। तो मैं नहीं मालूम मेरा बाप को नहीं भाई, मेरा बाप है ना लुगो टेम्पल के यहाँ पे भाई लीडर है, लीडर। सामने से एक बार है ना तुम्हारे मतलब तुम्हें पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, उसके बाद से मैं तुझे मैं अपनी रखेल बनाऊंगा और रात भर तेरे साथ में मजे करूंगा। कमीनी तो रुक जाए एक बार बस, यहाँ से मुझे आज़ाद होने जा, कोई नहीं बचेगा, तुम सबके सब यहाँ पे मरोगे। यान के सारी बातें सुनता है और सुनते यहाँ पे कहता है कि अरे यार ये लौंडा थोड़ा सा पागल है क्या, लगता है बचपन में इसकी माँ ने भाई उठा के इसको बेड से नीचे फेंक दिया होगा, तभी तो पागलों जैसी सारी बातें की जा रही है। सामने से यहाँ पे भाई सुई को गुस्सा आते कि साले कमीने तुम मेरी जान निकालेगा, तुम मुझे यहाँ पे खेल बनाएगा, देखते भाई कौन यहाँ पे मरता है। तो जो भी बबल्स थे ना वो सबको यहाँ पे अपने हाथों से लेके भाई ऐसे मतलब ब्लास्ट करके भाई मारने को तैयार थी, और लगभग कर ही देती है। यहाँ पे यान के जाइमो रोकने की कोशिश करते भाई रुक जा, लेकिन ही सामने से एकदम भाई वो खत्म ही कर देती है भाई, बबल को ब्लास्ट करके सारे बंदों को जान से मार डालती है। देखते हैं यहाँ पे यान को उससे कहती है साले कमीनी भाई तूने क्या कर दिया भाई, कुछ करने से पहले एक बार सोचा समझा कर, मुझसे यहाँ पे बोला कर। तो सामने से कहती भाई इसमें क्या हो भाई, वो कमीने रखते भाई फालतू रखते जो हमें आके परेशान करे, तो हमने सामने से मार दिया, मुझसे भाई मजाक मत कर मेरे सामने, इससे पहले तूने भी बहुत सारे बंदों को मारा था, मैंने अपने आंखों से देखा, तू मारे तो ठीक, मैं मारूँ तो भाई नौटंकी। जो सुनते यान के बोले कि हाँ भी मालूम है फालतू लोग तो कुछ खास ऐसे वैसे नहीं थे, तो ठीक ठाक है मारने में ठीक ठाक है, लेकिन भाई हम लोग अपने एरिया में नहीं हैं, हम लोग उस समय भाई इनहेरिटेंस वॉर में थे, अपने एरिया में थे, हम लोग दूसरे किसी एरिया में आए, तो इससे भाई समझ लो भाई कितना बड़े यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। सामने से साइमो कहते यार गड़बड़ तो हो चुका है, आगे चल के बहुत ही बड़ी गड़बड़ हमारे ऊपर आने वाला है।
जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते लेकिन अब कर भी क्या सकते, जो हो गया सो हो गया, हम चाह के भी उनको यहाँ पे जिंदा कर नहीं पाएंगे। तभी पीछे से एक बुढ़ऊ यहाँ पे आता है, वो बुढ़ऊ आते यहाँ पे कहता है यान कैसे कि सुनो भाई लौंडे, तुम्हें क्या लगता है भाई तुम ऐसी बात यहाँ पे सामने से कर दोगे तो जो लोअर टेम्पल के यहाँ पे गुस्सा रहेगा वो गुस्सा यहाँ पे शांत हो जाएगा। ये बुढ़ऊ और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे जाइमो का मास्टर ही था। तो सामने से भी कहती मास्टर आप आ गए, सॉरी यार मैं चाह के सामने से उनको बचा नहीं पाया, मुसीबत अब आ जाएगा। सामने से यान के बोलते यार ये बात आपने ठीक बोला, मैं दो चार यहाँ पे ज्ञान की बातें पेल दूंगा। तो इससे वाकई में उसका जो बाप जो मेन सेट का लीडर है वो यहाँ पे तो भाई गुस्से में तो आएगा। सामने से यहाँ पे जब ये माफी मांगती है जाइमो तो कहते हैं कोई बात नहीं बच्ची भाई, इसमें तेरी गलती नहीं है, मेन देखा जाए तो उन सारों कमीनों की गलती है जो यहाँ पे नौटंकी करने आते। गुस्सा तो मुझे भी आता है, मारने का मन मुझे भी करता है, लेकिन मैं सेट का बेटा था भाई, सेट लीडर के यहाँ पे बेटा था, इसलिए चाह के भी मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था। उसको जो यान के उसके मास्टर से पूछ रहे ओके ठीक है सीनियर, सामने से अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब तो लोग लेकिन मर चुके हैं। जो सुनते वो कहते भैया मैं क्या करूँगा, सामने से मारने वाले हम नहीं है, सामने से मारने वाले भाई तुम दोनों यहाँ पर हो, तो तुम दोनों को पकड़ के वो जो सेट लीडर भाई उनके बजा के भाई हवाले कर दूंगा, ताकि भाई वो लोग अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ पे सजा दे पाए। वरना भाई जो भी नाम है ना हमारे एरिया में जो भी 100 बंदे हम लोग हैं ना भाई हमारे ऊपर आ जाएगा, हमें सजा मिल जाएगा, लेकिन हमने पाप किया भाई हम यहाँ पे सजा काहे को ले। जो सुन के सामने से जाइमो कह दिया अरे मास्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। उसका मास्टर बोलते चल हट, बीच में यहाँ पे आने का नहीं। सामने से जान के बोलते देखो यार आपको जो है ना भाई ये जो आप फैसले यहाँ पे ले हो ये नेचर सी बात है भाई, आपको ऐसा कांड हुआ तो कोई भी यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। अभी सामने से मुझे पकड़ना चाहोगे मैं भी यहाँ पे आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन देख लो मैं भी कोई ऐसा वैसा नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मुझे आप पकड़ लोगे तो मेरे ख्याल से भाई मुझे पकड़ना इतना भी आसानी है जितना आसान आप सामने से सोच रहे हो। शायद भाई जिंदगी भर भी आप मेरे पीछे लगोगे तो भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। जो सुनते सामने से वो भी कहता क्या बात है भाई, बड़े एटीट्यूड है तेरे अंदर, ऐसा लगता है भाई तेरा जो हैंड टेनेशन है भाई वहाँ के सारे बंदों ने ऐसी एटीट्यूड है। उसके बाद जाइमो से कहते हो जाइमो इसको कहाँ जाना था, अबैंडेड अर्थ के एरिया में जाना था ना भाई, जाओ इसको आराम से वहाँ पे लेके जाओ और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए एक कमीना भाई जिंदगी में वापस भाई लोअर टेम्पल में यहाँ पे लौटना नहीं चाहिए। वहाँ पे जाएंगे वो एरिया में ना हमारा जो सेट का एरिया है उसके अंडर में आता है, तो सामने से हमारे सेट का लीडर भी इसको मिलेगा। देखते भैया सेट के लीडर से यहाँ पे कैसे बच के दिखाता है। इतना बोल के जो इसका मास्टर था वापस अपने पहाड़ के अंदर लौट जाता है। उसके जो जाइमो ने यान के अशोक को ले जाने लगते हैं अबंडेंट एर्थ के एरिया में। जो सामने से रास्ते में ये भी कहते हैं कि देखो जो हमारे मास्टर ने थोड़े गुस्से वाले आदमी तो यहाँ पर है, वाकई में अगर उनको गुस्सा आएगा तो सामने से बंदूक की जान भी निकाले थे, लेकिन उनको सही और गलत की वही फैसला है। सामने से जो बंदे लोग तो भाई थे यहाँ पे कमीने, ये बात भाई हमें भी मालूम है और हमें भी उनसे नफरत है। तो भाई जब तुमने सामने से मारा, तुमने नहीं मतलब जब सुई ने यहाँ पे मारा था तो उनको भी अंदर ही अंदर खुशी तो सामने से हुई थी, जिस चक्कर में सामने से उन्होंने अपने हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया, वरना अगर ये काम सामने से किसी और ने किया रहता तो हो सकता है वो सजा वगैरह उससे यहाँ पे मिल जाता, उसके यहाँ पे जान निकाल लेते। जो सुनते सामने से ये कहता तुम्हारे मास्टर ने हमें जान से नहीं मारा, हमें छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे का भी उनका अपने कुछ अलग यहाँ पे मकसद वगैरह हो सकता है, कुछ और सोच समझ के उसने किया होगा। जो सुनते कन्फ्यूज कुछ और सोच समझ के मुझे ये समझ नहीं आया। जो सुनते यान के सामने से भाई अपना उंगली लेता है और यहाँ पे चाकू निकालता है, हल्का सा काटने के बाद ना उसके उंगली के अंदर से यहाँ पे भाई एक कीड़ा निकलता है, इसे यहाँ पे ट्रैकिंग इंसेक्ट कहा जाता है, जिसके जरिए हम किसी को भी ऐसा ट्रैक कर सकते हैं। देखते सामने से यहाँ पर ना जाइमो हिल जाती है भाई ट्रैकिंग इंसेक्ट भाई सामने से लीडर ने तुम्हारे बॉडी में ये कब कैसे डाल दिया भाई। सामने से यान के बोलता है डोंट वरी तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से उन्होंने ये किया यानी मेरे अंदर ट्रैकिंग इंसेक्ट डाला ना, इससे सामने से भाई उनका भाई यही उनका भाई मतलब यही सोच समझ के उन्होंने यहाँ पे किया था। सामने से ये साबित होता है वो वाकई में मुझे यहाँ पे जान से मारना नहीं चाहते और उन्होंने ये काम है ना मेन जो सेट लीडर है तुम्हारे ना भाई उसके यहाँ पे गुस्सा ना है, उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसने ऐसा यहाँ पे किया। तो कीड़ा वापस अपने बॉडी में लगा लेता है। सामने से देख के यहाँ पे ये भी कन्फ्यूज किया भाई तुम्हें जो वाकई में मालूम चल चुका है तुमने वापस को लगा लिया भाई, निकाल कर फेंक सकते हो। जो सुनकर सामने से कहते ना भाई उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मतलब सामने से तुम यहाँ पे सोचो कि भाई ये यार सामने से कीड़ा यहाँ पे पक्का ऐसा है जिसके जरिए भाई तुम सामने से किसी को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, पक्का ऐसी है ना। जो सुन के यहाँ पे कहते हैं यस ये सामने से ऐसे जो कीड़े ना यहाँ पे 2 पैर में आते हैं, एक मेल और फीमेल, और जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर यहाँ पे था ना उससे यहाँ पे फीमेल कहा जाता है, और जिसके पास यहाँ पे मेल है ना वो सामने से यहाँ पे भाई अंदाजा लगा सकता है, भाई पता लगा सकता है फीमेल वाला किसके पास है, वो कभी भी पता लगा के भाई वहाँ पे आ सकता है। जो सुन के ये कहता है तो भाई सामने से फीमेल वाला मेरे पास है, जो मेल वाला ना पक्का भाई जो सेट लीडर यहाँ पे होगा ना भाई ये उसके पास यहाँ पे होगा। जो सुनते जाइमो कहते यार ये उसके पास होगा, तुम्हें वाकई में डर नहीं लगता, इसके जरिए सेट लीडर सामने से भाई तुम्हारे बारे में पता करके तुम्हारे पास आ सकता है। जो सुन के यान के बोलते भाई क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं लगता, बाई चांस मुझे पता करके मेरे पास आएगा तो भाई उसकी जान में निकाल लूंगा। जो सुन के सामने से ये भी कहती कह रही यार तुम तो वाकई में पहले जैसे भाई एकदम ओवर कॉन्फिडेंस, सामने से ये बता वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, लेकिन तुम्हारे सेट में यहाँ पे गड़बड़ चल हुआ, क्या गड़बड़े मुझे अच्छे से डिटेल में समझाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली क्या यहाँ पे गड़बड़ चलू हमें अगले एपिसोड्स में मालूम चलेगा। तो मिलते कल, जब तक के लिए बाय बाय।